नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजयामि। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भागवतम भगवान की वांगमय मूर्ति के स्वरूप में विराजमान है, जिसमें हम लोग प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड अर्जुन देने के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद कैसे वो सभी, वो जो ब्रह्मास्त्र की जो शक्ति थी उसको अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा कैसे पराजित करके दोनों ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करता है अर्जुन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जब अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके शिविर की ओर ले जा रहा होता है, तो भगवान कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति को तुम छोड़ रहे हो, इसे छोड़ो मत। कहते हैं भगवान कि ब्रह्म बंधु को छोड़ करके तुम दया मत दिखलाओ, इसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की। भगवान ऐसा कह रहे हैं। फिर भगवान ये भी बताते हैं कि किसकी किसकी हत्या कर दी जानी चाहिए और किसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। पहले तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम इस ब्राह्मण बंधु को छोड़ करके गलती कर रहे हो, दया मत दिखाओ। और फिर दूसरी जगह भगवान कहते हैं कि सुप्तम बालम स्त्रिय जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुहंति धर्मविद। जो धर्म को जानते हैं वे असावधानी से जो खड़ा हो, जो नशे में हो, जो प्रमत्त हो, जो पागल हो, जो डरा हुआ हो, जो सोया हुआ हो, या जो रथ विहीन हो, स्त्री हो, उसके ऊपर कभी भी या फिर शरणागत का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। वहां तो एक बात तो भगवान कह रहे हैं कि मार दो, और यहाँ दूसरी बार भगवान क्या कह रहे हैं कि इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, श्लोक संख्या 37। स्वप्राणानि यः प्राणो प्रपश्यात् घृणखल तद्धस्तस्य हि श्रेयो यदोषाध्यात्यधः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों को प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना चाहिए, इसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। कह रहे हैं कि जो दूसरों की हत्या करके, दूसरों की प्राणों की बलि चढ़ा करके जो अपने जीवन का यापन करता हो, या किसी को मार करके ही वो जीवित रहता हो, किसी भी परिस्थिति में रहता हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि उसका वध किया जाना ही चाहिए। अगर उसका वध हो जाएगा तो वो अपने कर्म के कारण कभी भी अधोगति पे नहीं जाएगा। इसलिए हमारे भारत के कानून में भी फांसी की सजा है। कोई अगर किसी की हत्या कर देता है, ऐसा क्रूर अपराध करता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। ऐसा होने से जो अधोगति मिलनी थी उसको, उस अधोगति से वो बच सकता है।
इसलिए पहले के राजा महाराजा दंड का प्रावधान करते थे। इस धरती पे भी दंड के प्रावधान देखे जाते हैं, और इस धरती के बाहर नरक आदि स्थानों पर भी लोगों को पीड़ाएं यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ पर भी जो हम लोग पीड़ा को सहते हैं, जिसके तहत हम लोगों को जेल, फांसी या फिर अन्य तरह की जो सजाएं मिलती हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे अपराधों के अनुसार ही मिलती है। अगर हम उन अपराधों की सजा को नहीं भोगते इस धरती पे, तो हमें उसी सजा को भोगने के लिए नर्क में जाना पड़ेगा। इसलिए नर्क से बचाने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यथा अपने कर्मों से उसकी अधोगति होगी। अगर उसको कोई मारता नहीं है तो उसके अपने ही कर्मों के कारण उसकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम उसको मार दो। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि फांसी की सजा जो है वो भारत के कानून से हट जानी चाहिए। वो हमारे शास्त्र पुराण भी उसका अनुमोदन करते हैं कि नहीं हटनी चाहिए, वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने भी अपराधी हैं सब अधोगति और सब नरक की ओर जाएंगे। और जब यहाँ पर उस तरह की उसको सजा दे दी जाती है तो नरक की यातना सहने के लिए उसको नरक में जाना नहीं पड़ता है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं, जो व्यक्ति क्रूरता, निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके प्राण का बदला प्राण से ही उपयुक्त दंड है। उसको प्राण दंड ही देना चाहिए। जो किसी की हत्या कर देता है उसकी सजा क्या है? प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि उसको प्राण दंड ही देना उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता की तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने हेतु उसे प्राण दंड दिया जाए। क्यों दिया जाता है प्राण दंड? उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए उसको प्राण दंड दे दिया जाता है। इसलिए उसको हमारे यहाँ अलग अलग तरह के प्राण दंड देने के विधान है। पहले जैसे क्रूर व्यक्ति हुआ करते थे, राजा के सूल पर चढ़ा देते थे, कोई जलते हुए आग पर जला देते थे, कोई जिंदा दीवारों में चुनवा देते थे। इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां हैं जो उसके क्रूरता के आधार पर, उसके हत्या करने के आधार पर पहले राजाओं ने निर्धारित किया था। उसके आधार पर वो उसके कर्म के कृत्य के कारण वो कभी नरक में न जाए, इसलिए उसको प्राणदंड दिया जाता था। यदि सरकार किसी हत्यारे को प्राणदंड देती है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्या करने का फल भोगना नहीं पड़ेगा। उसे फिर आगे चल करके जो हत्या करने का जो दंड है वो भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। न्यूनतम है वो, प्राणदंड के बदले प्राणदंड जो है वो प्रभुपाद कह रहे कि न्यूनतम संभव दंड है। स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राणदंड के बदले आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा अगर प्राणदंड दिया जाता है, उपयुक्त सभी स्थितियों को, सभी आरोपों को अगर देखते हुए किसी सही में जो आरोपित है, सही में उसने गलती किया है, अगर उसको प्राणदंड दिया जाता है तो कह रहे हैं यहाँ पर कि स्मृति शास्त्रों के अनुसार वो इतना पवित्र हो सकता है, सब पापों से मुक्त होकर के वो स्वर्ग जाने का अधिकारी भी हो सकता है, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जाने का पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धर्म सिद्धांत के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए। केवल मनुष्य को ही मारने वाले को हत्यारा नहीं समझना चाहिए, जो किसी पशु की भी हत्या करता है उसको भी हत्यारा समझना चाहिए। एक पशु का हत्यारा भी यहाँ पर हत्यारा कहा जाएगा। केवल मनुष्य की बलि देने वाला, मनुष्य की हत्या करने वाला हत्यारा नहीं है, बल्कि किसी पशु की भी हत्या करने वाला, चाहे वो गाय हो, बकरा हो, भैंस हो, बैल हो, किसी तरह का, या मुर्गी हो, वो भी जानवर है, उसको भी हत्या करने के बाद जो सजा मिलनी है आपको उसी के बराबर मिलनी, जो यहाँ पर प्राण दंड के समान है। अब यहाँ ये समझना है कि किसी मनुष्य को अगर हम मारते हैं तो उसकी भी प्राण दंड हमारे संहिताओं में लिखी गई है, मनुष्य संहिता में। और किसी जानवर की हत्या करते हैं तो भी हमारे यहाँ प्राण दंड की विधान की गई, क्योंकि जो सभ्य मनुष्य होते हैं वो कभी भी मांस नहीं खाते। और पाप किस आधार पर लगता है इसको भी समझना है। जिसकी चेतना
सबसे ज्यादा विकसित होगी और आप उसकी चेतना को ठेस पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा आपको पाप। जैसे कोई साधारण भाषा में समझे कि हम लोग जितने भी साग, फल, सब्जी, दूध ये सब जो लेते हैं, सब में कहीं ना कहीं जीवित प्राणी होते हैं। जो सब्जियां लाए वो भी तो प्राण है उनमें, जो फल आदि हम खरीद के लाते हैं वो भी सजीव हैं। तो उसकी जब हम हत्या करते हैं, उसको भी हम बना करके पका करके खाते हैं, तो क्या उसमें पाप नहीं लगेगा? उसमें भी पाप लगेगा। लेकिन उसकी चेतना वहां पर क्या होती है, एकदम संकुचित होती है। एकदम संकुचित चेतना होने के कारण उसको जो दर्द होना चाहिए, उसको जो तकलीफ होना चाहिए, वो किसी अन्य हमारे तुलना में उसको जो तकलीफ होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए जब हम किसी भी ऐसे पेड़ पौधे या फिर अन्य प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका भी हमें पाप लगता है, उसमें भी पाप होते हैं, उसकी हत्या का भी पाप हमें लगता है। लेकिन तो पाप इतना कम होता है क्योंकि उसकी चेतना बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर हमें पाप कम लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंति सर्वकिल विषः, कि यज्ञ शिष्टासिना, कि हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। ते पचनते तो अघम पापत ते पचनते आत्मकारणात्, जो अपने ही क्षुधा पूर्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है। स्पष्ट रूप से गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए हम पेड़ पौधे को उठा करके कहीं हम गाजर खा रहे हैं, कभी हम अन्य तरह की सब्जियां खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, मटर है, गोभी है, पालक है, कुछ भी खा रहे हैं, सब के अंदर प्राण होता है। और प्राण होने के कारण वो जीवित प्राणी है, वो सजीव है। आप उसकी हत्या करेंगे, पाप लगेगा। लेकिन उसी वस्तु को आप बहुत सुंदर से पकाएंगे और उसको पकाने के बाद भगवान को अर्पित करेंगे, तो उसके अंदर के जितने प्रकार के पाप हैं वो पाप भगवान ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि आप इन वस्तुओं को भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस आधार पर कहे कि हम किसी बकरे का मांस, किसी गाय का मांस भगवान को भोग लगाएंगे, तो क्या भगवान को भोग लगाकर इसके पाप समाप्त नहीं हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है आप किस वस्तु को भगवान को अर्पण कर सकते हैं और किस वस्तु को अर्पण नहीं कर सकते। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है, तब जाकर के हम उस वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए जो सबसे कम जिसके अंदर चेतना थी उसको खाने के लिए मनुष्य को कहा गया, क्योंकि मनुष्य जो है हर क्षण कुछ करता है तो कर्म का विधान होता है, और उस कर्म के आधार पर उसको सजा मिलनी है, उसके कर्म के आधार पर उसको अगली योनि का निर्धारण होना है, उसके कर्म के अनुसार ही उसके प्रारब्ध बनने हैं। इसलिए मनुष्य के लिए हमारे शास्त्रों ने इतने सारे विधान दिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम ऐसे कुछ भी खाते चले जाएंगे तो कर्म का विधान बनता जाएगा, प्रारब्ध बनते जाएंगे। इसलिए सबसे कम पाप अगर किसी में होता है तो हम इस पादप वस्तुओं को, हरी सब्जियों को आदि को जब ग्रहण करते हैं, जो जमीन के ऊपर उगते हैं उसको ग्रहण करने में सबसे कम पाप लगता है। जमीन के नीचे उगने वाले वस्तु को खाएंगे तो उसमें अधिक पाप लगता है, जैसे आलू है, गाजर है, इसमें समय बढ़ जाती है। उसी प्रकार उससे ऊपर आएंगे तो उस पादप वस्तु से चेतना किसके ऊपर उठी हुई है? जानवरों की, चाहे वो मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, उसकी चेतना जो है वो किससे ऊपर है? पौधों से ऊपर है। मछलियों की, जो पानी वाले जो खाते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम जल फल बोल करके मछली को खा जाते हैं कि जल का फल है, उसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर भी चेतना है। तो मछली जो पानी में रह रहे हैं उसकी चेतना जानवर पौधों के बाद आती है, और जानवरों के बाद कौन आते हैं? जो दो पैर में चलने वाले, जो मुर्गी मुर्गे ये सब होते हैं ना, उनकी चेतना। उससे ऊपर चार पैर वालों की चेतना होती है, इसलिए उसको मारने से, उसको हत्या करने से ज्यादा पाप लगता है। उसके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य है उसकी चेतना पूर्ण विकसित हो गई है, वो हर दर्द को समझता है। आपके कहे गए वाक्य के ऊपर भी जो गलत शब्द निकल जाते हैं उसका भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए कोई मनुष्य को मारेगा तो सबसे ज्यादा पाप होगा, और वो भी अगर मनुष्य में कोई ऊपर श्रेणी में जाता हो, जैसे वो शूद्र हो, फिर उससे ऊपर वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, इस तरह से बढ़ता जाए तो सबसे ज्यादा पाप ब्राह्मण को मारने से लगेगा। उससे ऊपर बढ़ जाए तो किसी वैष्णव को, किसी भक्त को अगर कोई मार दे तो परम अपराध लगेगा, उससे बड़ा कोई अपराध
नहीं लगेगा। किस आधार पर लगा? ये चेतना की जो विभाजन की गई है कि विकसित चेतना है, पूर्ण विकसित चेतना है, मुकुलित चेतना है, संकुचित चेतना है, आवरणात्मक चेतना है, तो इस तरह की चेतनाएं हैं। और उस चेतना के आधार पर अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसके चेतना के आधार पर पाप लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पशु की हत्या करने वाला भी हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि सभ्य मनुष्य पशु मांस नहीं खाते। सभ्य मनुष्य मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने हेतु अपने को योग्य बनाना है। जो सभ्य मनुष्य होते हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, उद्देश्य को जानते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस योग्य बनाने का प्रयास करते हैं कि हम भगवत धाम जा सकते। वो किसी की हत्या करके, किसी का पाप अपने सर पर लेकर के जन्म जन्म तक यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसलिए वो सब पापों से दूर रहते हैं। भक्त किसी प्रकार के कुकर्म में, दुष्कर्म में, निषिद्ध आचरण में प्रवेश नहीं करते, उनको वहां से बाहर निकलना है, इसलिए वो पाप आचरण नहीं करते, शुद्ध आचरण करके अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य बनाते हैं। और भगवत धाम जाने के योग्य कब बनेंगे? पशु मांस खा करके या बिना भगवान को अर्पित किए हुए भोजन को ग्रहण करके नहीं। जो हम बनाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी निषेध है, उस भोजन को जब हम भगवान को समर्पित करके फिर उनको खाते हैं, तब कह रहे यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ति सर्व किल विषाः, कि फिर हमारे अंदर के सर्व किल विषाः जितने प्रकार के पाप हैं उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम मुक्त नहीं हो सकते, योग्य नहीं बन सकते। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोह नियमित षड्यंत्र रहता है। जो पशु की हत्याएं चलती हैं उसके पापी गिरोह जो होता है उनका षड्यंत्र चलता रहता है। अतएव वे किसी प्रकार के उसी प्रकार से दंडनीय है जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से मनुष्य की हत्या करता है। कैसे भी हत्या करे, जो करता है कराता है सबको उतना ही पाप लगता है। जो पशु वध की आज्ञा देता है उसको भी वही सजा है, जो पशु वध करता है उसको भी वही सजा है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है उसको भी वही सजा, जो पशु मांस खाता है उसको भी वही सजा, और ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है उसको भी ऐसे ही सजा, और जो उसको पकाता है उसको भी वैसे ही सजा। सभी के सभी 6 हत्यारे, कहने वाला, करने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, काटने वाला और खाने वाला, ये 6 के 6 हत्यारे कहे जाते हैं। केवल काट दिया और आप जाकर के उसको पैसे देकर के खरीद के ले आए और आप सोचते हो कि मैंने हत्या नहीं की, लेकिन वो हत्या करने के बराबर पाप आपको भी लगेगा। आप सोचते हो अरे उसने तो मार दिया, हम सिर्फ खा रहे हैं, नहीं। शास्त्र कह रहा है कि 6 को बराबर पाप लगेगा अगर आप किसी की हत्या करते हैं। सोचो, जो कहता है, जो करता है, जो खाता है, जो बनाता है, जो वितरण करता है, जो आपकी थाली में परोसता है, उसको भी उतना ही पाप लगता है। चाहे कितना भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई वैज्ञानिक कितना भी प्रगति कर ले और कहे हम किसी जीव को उत्पत्ति कर सकते हैं, किसी जीव की हम निर्माण कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्राण तत्व को डाल सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। अतएव मनमानी करके किसी भी जीव की वध करने का किसी का भी अधिकार नहीं। पशु भक्षकों के लिए शास्त्र में सीमित पशु बलि की अनुमति है। जो पशु की हत्या करके खाना चाहते हैं, जो जानवरों के मांस से ही संतुष्ट होते हैं, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग जो हैं, दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, घोर तमोगुणी जो लोग हैं, उनके लिए शास्त्र में कहीं विधान दिया गया है। और ऐसी अनुमति भी पशु वध केंद्रों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने हेतु। ऐसा नहीं है कि आपको शास्त्र आज्ञा दे रहा है कि आप पशु की हत्या करके खा सकते हो, तो उसके लिए बड़े बड़े जो कत्ल खाने खुलते हैं, यहाँ बूचड़ खाने चलते हैं, यहाँ बकरा मिलता है, यहाँ मीट मिलता है, यहाँ मुर्गी की दुकानें खुली हैं, उस तरह से बेच करके काट कर खाने की अनुमति शास्त्र ने कभी नहीं दी। हमें लगता है शास्त्र तो कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, उसके लिए विशेष विधान है, तब जाकर के आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। और उसको कैसे खाना है तो यहाँ देखिए प्रभुपाद वर्णन करते हैं। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षण को दोनों को हित में है। जहां पर कहा गया है कि आप ग्रहण कर सकते हैं, एक विशेष पूजा पद्धति होती है
जिसको भगवान यज्ञ आदि में या फिर माँ काली की पूजा पद्धति के द्वारा समर्पित किया जाता है, उसमें आप ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र हर किसी के लिए बनाया गया है। कोई कितना भी तमोगुणी पापी प्रवृत्ति का है, शास्त्र उसको अपने तरफ खींचना चाहता है, इसलिए उसने ये एडवर्टाइजमेंट के रूप में उसको अनुमति दी है। लेकिन जब आप देखेंगे उस मंत्र को, अगर पढ़ेंगे, जो लोग इस तरह के पूजा पाठ को कराते होंगे, तो उस मंत्र में आता है कि मांसः, कि मैं तुम्हारा मांस जिस तरह से खा रहा हूँ, मांसः, उसी तरह तुम भी मेरे मांस को खा सकते हो। ये अनुमति देनी पड़ती है स्वयं। जिस बकरे को, जिस भी पशु की आप हत्या करके खाना चाहते हैं, आप उसको वहां पर अनुमति देते हैं कि जब भी तुम्हें इच्छा करे तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। इस तरह की अनुमति वहां पर देनी पड़ती है, इसलिए उसको मांस कहते हैं। और लोग कहीं भी उसको उठा करके खाते हैं, कहीं से भी खा रहे हैं तो आपको तो नर्क जाना ही जाना है। और यज्ञ में पशु की बलि दे करके भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पाप से बच रहे हैं, आपको पाप फिर भी लगेगा। भागवत के पंचम स्कंद में जहाँ नरकों की वर्णन है, तो वहां नर्क का जहाँ वर्णन करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी यज्ञ में किसी देवी देवता को बलि दे करके अगर मांस खा रहे हो तो तुम्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। कोई सोचे अरे हमने तो माँ काली को, माँ दुर्गा को ऐसे बलि दे करके फिर उसका भोजन करे तो प्रसाद है, अब तो हमें नर्क नहीं जाना पड़ेगा, इससे पुण्य प्राप्त हो रहा है। नहीं, पाप तब भी लग रहा है। आप कर इसलिए पा रहे हो क्योंकि शास्त्र ने आपको अनुमति दी है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि अगर कोई विशेष यज्ञ पूजा पद्धति के द्वारा अगर बलि देता है, तो उस बलि के माध्यम से जिसका बलि दिया जाता है उसको तुरंत मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। आज के जैसे नहीं कि जो मंत्र पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं वो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो मंत्र उच्चारण किया जाएगा उसके द्वारा किसी पशु का जो वध हो रहा है, वो वध कर होने वाले पशु को मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि वो जो मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र में इतनी शुद्धता, इतनी ताकत ही नहीं बची आज के ब्राह्मणों के अंदर कि वो पशु की हत्या करके उसको बलि चढ़ा करके उसको मनुष्य की योनि प्रदान कर सके। पहले एक मंत्र को जब कहा जाता था, पशु हत्या के मंत्र को, जब किसी भी यज्ञ में जब उसकी हत्या की जाती थी, तो ब्राह्मण किसी तलवार से किसी पशु की हत्या नहीं करते थे, केवल मंत्र के द्वारा उस पशु के शरीर से प्राण निकल जाया करता था और तुरंत ही इसको किसी मनुष्य की योनि में डाल दिया जाता था, तुरंत उसका कहीं ना कहीं जन्म हो जाता था। इतनी सामर्थ्यता थी ब्राह्मण के मंत्रों में। आज की तरह तलवार से नहीं हत्या की जाती थी, केवल मंत्र के माध्यम से हत्या होती थी, बलि होती थी, उसको बलि कहते हैं। आज तलवार से काटोगे तो हत्या हो गई, वो बलि कहाँ है? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि बलि चढ़ने वाले पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। जैसे ही आप हत्या करते हैं उसको, तो तुरंत मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेता है। इतने सारे बूचड़ खाने जो आप देख रहे हैं, वहां कितने मुर्गों, बकरों और गायों को काट करके मनुष्य की योनि में भेज दिया गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। बेचारों को तकलीफ होती है वहां कटने से, लेकिन यहाँ पर जब मंत्र उच्चारण करके जब किसी को बलि चढ़ाई जाती है, तो उस कटने वाले, मरने वाले को किसी प्रकार का कोई दर्द, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है। उस तरह का विधान था उस समय। इसलिए हमारे शास्त्र में जहां तहां जो पशु हत्या यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, उसको लोग समझते ही नहीं और कहते हैं अरे दी जाती थी, और लोग कलयुग में भी उसको पालन करते चले आ रहे हैं, और कलयुग में भी कहते हैं कि हम पशु की हत्या करेंगे, पितरों को हम पशु की बलि करके चढ़ाएंगे। ये सब क्या है? नर्क जाने के रास्ते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है और आप अपने अयोग्यता को ही सिद्ध करने के लिए पशुओं को हत्या कर रहे हैं। आपको तो नर्क जाना है, ना उसको देवी स्वीकार करती है, न यज्ञ में चढ़ पाता है, वो तो कहाँ जाओगे आप? वो तो अशुद्ध कर दिया आपने। जैसे ही रक्त की धारा बही और पूरा का पूरा यज्ञ जो है अशुद्ध हो गया। क्योंकि आप देखें, आपके शरीर से भी अगर खून निकल जाए थोड़ा सा भी अगर, तो आप अर्चा विग्रह के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि बकरे का जो खून निकल रहा है उसकी रक्त धारा को लेकर के हम माँ काली के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए, ये तो विधि ही नहीं है। तो सोचिए किस प्रकार की विधि हुआ करती थी। लोग उसी विधि को इस तरह से क्या कहते हैं, उस रूढ़िवादी परंपरा, एक चल रहा है परंपरा,
तो उसको चलाते चलते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ कह रहे हैं पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है और सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे पशुवध के केंद्र ऐसे विविध स्थान। पशु भक्षक जो है स्थूल पाप, एक सूक्ष्म पाप होता है, एक स्थूल पाप होता है। जैसे कि अगर हम किसी के आत्मा को एकदम उसको अच्छा योनि दे रहे हैं कि जाओ तुम्हें हम मनुष्य योनि जानवर से निकाल करके दे रहे हैं, और तब हम उस जानवर के मांस को खा रहे हैं, तो स्थूल पाप होता है उस मांस के अंदर, वो पाप आपको लगेगा। लेकिन जो सूक्ष्म पाप होता है कि उस जीव को पीड़ा होगी, उसके बाद जो आपको नरक जाना होगा, उससे आप बच जाते हैं इस तरह की विधि के कारण। लेकिन इससे क्या होता है, जो सुनियोजित ढंग से जो दुकान खाने खोजे जा रहे हैं, जहां लोग जाकर के मटन मीट सब खरीद करके लाते हैं, जो समाज राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए भौतिक अनिष्टों को पनपने का स्थान है, इसके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करने वाला स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत पूर्व से ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है। इसमें पशुओं का वध को प्रोत्साहित करने से संपूर्ण वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य अवांछित विपत्तियों का अधिकाधिक दूषित होता जाता है। क्यों होते हैं महामारी, क्यों आ रही, ये अकाल क्यों है, ये वातावरण अशुद्ध क्यों है, पूरे के पूरे विश्व में युद्ध का वातावरण हमेशा क्यों छाया रहता है, जरा सा भी कोई इधर उधर हुई तो लगता है कि तुरंत युद्ध हो जाएगा। ये सब कारण यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एकमात्र कारण है कि अवैध रूप से इतने सारे जो कत्ल खाने चल रहे हैं भारतवर्ष में नहीं दुनिया भर में, उन सब के कारण अकाल, महामारी, मृत्यु, युद्ध, इन सब की अवांछित विपत्तियां हमारे देश में, हमारे विश्व में आती रही। जैसे कोरोना आया, कहते हैं कोई चमगादड़ से आया, तो चमगादड़ की हत्या करके चाइनीज खा रहे होंगे तब तो आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की हत्या की ही जा रही थी, तब जाकर के ये सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसकी हत्या करनी है और किसकी हत्या नहीं, और जो किसी की हत्या कर देता है मृत्यु दंड देना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या फिर मनुष्य हो। ये प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं। श्लोक संख्या 38 में भगवान कह रहे हैं प्रतिश्रुतं च भवतां पांचल्ये शृण्वतो मम आहिर्स्य सरितस्य यस्ते माननी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर के आओगे। अर्जुन क्या कर रहे थे, बांध करके शिविर की तरफ ले जा रहे थे, भगवान याद दिला रहे, तुम कह रहे थे द्रौपदी को कि तुम इसका सर लेकर के आओगे, और तुम सर लेकर के नहीं जा रहे, इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। भगवान मारने के लिए भी कह रहे हैं वहां पर कि मार दो, तुम सर लेकर के जाने की द्रौपदी के पास, उसे कह करके समझा करके आए हो, तुम सर लेकर के चलो, पूरे सत्ताओं को क्यों लेकर के चल रहे हो। आगे भगवान कहते हैं तदसोवध्यातां पापः आतताये आत्मबन्धुः भद्रुश्च विप्रयं वीर्यं वीरः कृतवान् कुलपांसनः। यह आदमी तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आततायी है, यह नहीं उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख कुलंगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। भगवान कह रहे हैं कि तुम तत्काल इसका वध कर दो। क्यों वध कर दो, क्योंकि तुम्हारे जो संबंधी हैं उस सदस्यों का उसने हत्या की है, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया। उसका स्वामी कौन था, दुर्योधन, जिसको उसने संतुष्ट किया था, क्योंकि उन्होंने पांडव के पुत्रों की सब सर ला करके दिया, तो अत्यधिक शोक होने के कारण वहां पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, उसका कारण भी अश्वत्थामा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसको तत्काल वध कर दो अश्वत्थामा को। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य का नाम अत्यधिक सम्मानीय था, यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी समस्त पांडव उनका सम्मान करते, जितने भी पांडव थे द्रोणाचार्य का सम्मान करते थे क्योंकि गुरु हैं उनके। और अर्जुन तो युद्ध के आरंभ होने से पूर्व उन्हें नमस्कार किया। जो युद्ध का आरंभ हो रहा था तो उन्होंने तीर को छोड़ा था, तीर से ही उन्होंने नमस्कार किया था, द्रोणाचार्य के चरण के सामने जाकर के वो तीर धंसा था। ऐसा करने से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके
आपको अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी भी नहीं किया जाता। एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया जाता, क्योंकि किसी की भी हत्या करते। ब्राह्मण तो किसी की हत्या पहले कर ही नहीं सकता, और किसी कारण उसे क्षत्रियों के तरफ से युद्ध करना भी पड़े तो धर्म अधर्म का विचार करता है, तब जाकर के किसी की हत्या होती है, तब जाकर के वहां युद्ध होता है। ऐसे नहीं कि किसी सोए हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। इसने तो सोते हुए व्यक्ति को मार करके अपने आप को पतित बना लिया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए हत्या की थी, जिसने उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। दुर्योधन ने भी ऐसी अनुमति नहीं दी थी कि सो रहे हैं तुम हत्या करके ले आओ, चाहे वो पांडव हो या पांडव के पुत्र हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन की यह के ही कुटुंबियों की वधकर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है, जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध करने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाएं कि उसने उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्यवाही। तुरंत तुम क्या करो, अर्जुन मार दो। सब याद दिलाते हुए कह रहे हैं ये सब पाप जो है यहाँ सब कुछ किए जा रहे हैं, और उस पाप से अगर तुम्हें बचना है, इसे बचाना है, तो तुम इसकी हत्या कर दो। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, सूत उवाच, यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः नैक्षन्नन्तु गुरुसूतं यद्यप्याहत्महनं महान्। अब सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र के वध करने हेतु प्रोत्साहित। क्या कर रहे हैं भगवान? परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की और उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम द्रोणाचार्य के पुत्र की हत्या कर दो। लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस था। भगवान कह रहे हैं कि तुम मार दो, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे। उनके अंदर ये विचार चल रहा है अर्जुन के अंदर। भगवान तो हर बात को शास्त्र से प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम मार दो, लेकिन फिर भी यहाँ पर अर्जुन जो है अभी भी उसको मार नहीं रहा। वो तो तुरंत तलवार खींचता और तुरंत उसका गर्दन धड़ से अलग हो जाता। लेकिन इतना भगवान के बोलने के बाद भगवान ने 3-4 श्लोक कहे कि अर्जुन मार दो, ये नृशंस हत्यारा है, तुम्हारे कुटुंबियों को मारा है इसने। फिर भी यहाँ पर अर्जुन अभी तक मारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? महात्मा अर्जुन ने को यह विचार नहीं भाया कि हम मार दें, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का ही नृशंस हत्यारा। यहाँ पर क्यों हो रहा है? परीक्षा लेते हुए भगवान का स्पष्ट लिखिए, एवं परीक्षिताम धर्मम पार्थ। भगवान यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र की हत्या करने हेतु तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे महान गुरु के पुत्र को प्राण दंड देना चाहिए, क्योंकि भले ही उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपने सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र है। ऐसा विचार करने लगता है, ये तो हमारे गुरु के ही पुत्र हैं, मैं इसे कैसे मार सकता? कौन विचार कर रहा है? अर्जुन। भगवान के कहने के बाद भी विचार में है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। क्यों ऐसा कह रहे थे कि कितना कर्तव्य परायण है अपने गुरु के प्रति, इसलिए वो परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा पूरा बोध नहीं था, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से अर्जुन जानता था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनुभज्ञ थे। नहीं, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे कि अर्जुन क्या नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन भगवान कर्तव्य बोध को बढ़ाने हेतु अपने शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? अपने कर्तव्य बोध को बढ़ाने के लिए।
आप अपने जो कहे हुए बात हो तो कितने दृढ़ता के साथ करते हो, इतने सारी परेशानियों के साथ भी आप भगवान का स्मरण, भगवान का नाम कितने तत्परता के साथ ग्रहण करते हो। इसलिए तरह तरह की भौतिक परेशानियां हमारे सामने आकर के उपस्थित होती है। जो परिस्थितियां हमें उसमें और दृढ़ बनाने के लिए होता है कि सब परिस्थितियां अनुकूल हो और हम भगवान का स्मरण करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब प्रतिकूल हो चारों तरफ वातावरण, उसके बाद भी हम भजन कर सके, भगवान का नाम ले सके, तो उसके प्रति हमारी क्या होती है, हमारा कर्तव्य बोध जो है, हमारी जो दृढ़ता है भगवान के नाम लेने के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, वो बढ़ जाती है। गोपियों को भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, गोपियों को भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई। भगवान ने कहा कि इतने रात्रि को यहाँ क्या करने आए हो, रात्रि के 12 बजे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने अपने पति को, अपने बंधुओं को, अपने पुत्रों को सोते हुए छोड़ करके आ गए हो और किसी पर पुरुष से मिलने के लिए आए हो, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। रात्रि में किसी सती स्त्री को अकेले जंगल में घूमना अच्छा नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि हम किसी पर पुरुष के पास नहीं, हम परम पुरुष के पास आए हैं। वहां भी भगवान ने परीक्षा लिया युगल गीत के अंदर। लेकिन समस्त शुद्ध भक्त भगवान के द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं, लेकिन फिर भी सब अपने जो भक्त हैं वो उन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। ये खासियत है। इसलिए हमें जब भगवान परीक्षा ले, स्वयं भगवान भी कहें कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, गोपियों को तो भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि जाओ। अब कोई भगवान के पास आने के पास भगवान के कहने पर भी वापस नहीं लौटना चाहिए। भगवान की अवज्ञा कहाँ पर करनी चाहिए ये भी ध्यान देना है। यहाँ अर्जुन अवज्ञा कर रहा है, नहीं मार रहा है, वहां गोपियां अवज्ञा कर दी, बोलती हैं कि हम नहीं जाएंगे वापस, हम किसी पर पुरुष के पास नहीं, हम परम पुरुष के पास आए हैं, हम नहीं जाएंगे। वो परीक्षाएं हैं। हमें लगता है भगवान ने हमें आदेश दिया है तो वापस चले जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। नहीं, आपके कर्तव्य का बोध, आपकी धर्म परायणता आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण आवश्यक है, ताकि आपको पता चले कि आपका कर्तव्य क्या है। वहां गोपियों को तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं भगवान के यहाँ चले जाओ, रात्रि में आए हो, अपने पति बंधो सबको छोड़ करके आए हो, अर्धरात्रि में यमुना के किनारे चले जाओ। नीति के हिसाब से देखा जाए, सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से देखा जाए तो भगवान तो अच्छा उपदेश दे रहे हैं। लेकिन गोपियां इनकार कर देती है, उनको पता है कि हम किसके पास आए। उसी प्रकार हम कृष्ण के पास जा रहे हो और कृष्ण ने भी कुछ बात को मना किया हो, साक्षात आकर के भी कहें, तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस कारण से हम कृष्ण से दूर तो नहीं जा रहे, कृष्ण अपने आप से तो दूर नहीं कर रहे हैं, या हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, ये विचार करना चाहिए। तब जाकर के अपने क्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने संकल्प को बदलना चाहिए। अन्यथा यहाँ अर्जुन को कह रहे होते मार दो, और मार दिए होते। तो अर्जुन की कर्तव्य परायणता अपने द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के प्रति क्या रह जाती। वहां गोपियों को भगवान कह दिए होते कि चले जाओ, चले गई होती गोपियां तो आज रास नृत्य का जो हम लोग वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, और रास नहीं हो रहा, और रास का आनंद नहीं हो रहा होता। इसलिए कभी कभी इन चीजों को समझना पड़ता है कि क्या भगवान चाह रहे, कहाँ परीक्षा ले रहे हैं, कहाँ पर परीक्षा नहीं ले रहे हैं। 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अथोपेत्य सौशिविरम गोविंद प्रिय सारथी नैवेदयतम प्रियायै शोचन्त्यात्मजान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारों को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रहे। ला करके किसको सौंप दिया? द्रौपदी को सौंप दिया, क्योंकि द्रौपदी के ही पुत्र थे, अर्जुन के भी पुत्र थे, लेकिन मुख्य रूप से वो पांचों के पांचों पुत्र कहाँ से जन्म लिए थे? पांचों पांडवों के द्वारा एक ही द्रौपदी के गर्भ से जन्म लेने के कारण सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी हत्यारे के ऊपर था तो द्रौपदी के ऊपर था। इसलिए ला करके उसको सौंप देते हैं। एक स्त्री के सामने द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा है जानवर की तरह बंधा है, सर उठा करके भी नहीं देख सकता, ऐसी दशा है अश्वत्थामा की। और ला करके सामने पटक देते हैं, जैसे किसी जानवर को ला करके किसी खूंटे से बांध दिया जाता है, बेचारा सर भी नहीं उठा पाता।
वैसी स्थिति द्रोणाचार्य की है। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण का संबंध किसके रूप में है? अर्जुन के साथ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। सखो असी में भक्तो असी में सखा चेती रहस्य में हेतु उत्तम। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे प्रिय भक्त हो, साथ में तुम मेरे सखा भी हो। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन सखा है भगवान का और भक्त भी है, वैसे भी हम सबका कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ है। हम भगवान को पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में हम उनको पा सकते हैं। हमारा संबंध हो सकता है भगवान के साथ, चाहे वो दास का हो, माता पिता का हो या माधुरी प्रेम का हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वह ऐसी इच्छा रखता है कि उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता रहे, भक्ति करता रहे। और भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसे अपने संबंध का बोध अपने आप होता चला जाएगा। उसकी जैसे रुचि होगी, उस रुचि के आधार पर वो वात्सल्य में हो, साख्य में हो, माधुर्य में हो, किसी भी रस में स्थापित होकर के उस रस का आस्वादन करते हुए भगवान के साथ एक संबंध को स्थापित कर लेगा और नित्य धाम में, आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक करता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भगवान के साथ संबंध नहीं रखें। अभी आपको कहा जाए कि आपके प्रधानमंत्री के साथ आपका क्या संबंध है, तो प्रधानमंत्री के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। वो हमारे देश के प्रधान सेवक के रूप में जाने जाते हैं और हम उनके राज्य शासन के अंतर्गत एक रहने वाले सिर्फ आम जनता है जिनकी विधि व्यवस्था को वो देखते हैं, सिर्फ इतना ही संबंध है। लेकिन उस प्रधानमंत्री का अगर कोई पिता है, पति है, भाई है, कोई है, तो उसके साथ तो उसका कोई ना कोई संबंध होगा। उसी प्रकार उस संबंध में माधुर्यता रहती है। ये ऐश्वर्य वाला संबंध है कि हम उनके जनता हैं, उनके दास हैं। प्रधानमंत्री आए हैं, सैल्यूट मारने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने पिता के घर, माँ के घर, पति के घर, पत्नी पुत्रों के घर जाता है, उसके संबंध कुछ और होते हैं। वहां माधुर्य की प्रधानता रहती है। उसी प्रकार जो भगवान के वैकुंठ आदि लोग हैं वो भगवान का इसी तरह ऐश्वर्यमय लोग हैं। और उसके ऊपर जो भगवान का साकेत और ऊपर जाकर के और वृंदावन जो है गोलोक धाम, जहाँ सिर्फ और सिर्फ माधुर्य की पांचों रसों की वर्षा होती रहती है। इसलिए हमें भगवान के संबंधों के साथ स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर अब ला करके अर्जुन ने सौंप दिया है द्रौपदी को। अब आगे द्रौपदी कहना आरंभ करेगी, जिसका हम लोग कल अध्ययन करेंगे कि द्रौपदी क्या करती है उस अपने पुत्रों के नृशंस प्यारे उस अश्वत्थामा को ऐसे देख करके। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने आज बताया ना कि पूरा ये पशु बलि का इतना विस्तृत वर्णन किया, और आपने बताया कि जो हम ये सब्जियां भी खाते हैं इनमें भी जीव जंतु होते हैं और हमसे अपराध हो जाता है, उनका वध हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि किसी जीव को हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते, और इसलिए हमें जो भी प्रसाद खाना है भगवान को अर्पित करके खाना है। तो प्रभु जी, अभी जैसे हम तो अभी जुड़े हैं यहाँ पर 3-4 सालों से, इससे पहले तो प्रभु जी हमने कभी भगवान को प्रसाद अर्पित ही नहीं किया, तो हमसे तो पता नहीं कितने सारे अपराध हो गए होंगे, है ना प्रभु जी? ठीक है, अपराध नहीं, पाप हुए होंगे प्रभु जी। हाँ जी। तो उस पाप से बचने का उपाय है कि आप अगर भक्ति जीवन में आ गए तो भक्ति जीवन में आने के बाद आप नाम ग्रहण करते, सबसे बड़ा प्रायश्चित। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो समझिए आपका सारे जीवन के जो कुकृत्य हैं, पाप हैं, उन सब का प्रायश्चित आप कर रहे हैं। और जब वो प्रायश्चित पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तभी तो हम अनर्थ जो पढ़ रहे हैं ना, वो अनर्थ खत्म हो जाएंगे। अनर्थ खत्म होते ही आगे की जो आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम आ जाएगा। तो सब अनर्थ ही है जो हमने कुकृत्य किए हैं। हाँ, हरे कृष्णा।
आवाज कट रही है प्रभु जी। आज कट रही है। आवाज आ रही है और सबको? ये एक ही की आ नहीं रही है एक ही? प्रभु जी प्रभु जी, आ रही है, ठीक आ रही है। माता जी का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। तो जो हमारे जीवन के जो पहले हमने पाप किए हैं, इस जीवन आई में करोड़ों जीवन में हमने जन्म लिए हैं, मनुष्य जीवन, और उस मनुष्य जीवन में जो जो हमने पाप किए हैं उन सबको खत्म करना होता है मनुष्य को भक्ति के द्वारा, और भक्ति के द्वारा वो सब कुछ समाप्त होते हैं। इसी जीवन में किए गए पाप का हिसाब नहीं है, हमारे कई जन्मों के जीवन का हिसाब किताब है। जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो उन सबको हम धीरे धीरे समाप्त करते चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई महामंत्र जपना शुरू करता है तो माया के खिलाफ खड़ा हो जाता है, माया से युद्ध करता है। इसलिए जब हम भक्ति के जीवन में आए हैं तो माया जो है परेशान करेगी, वो पाप पुण्य सब हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके ही द्वारा किए गए सब कर्म है, कोई अलग से नहीं आता है। इसलिए उस अनर्थों को हम धीरे धीरे समाप्त करते हैं। इसलिए कोई भक्ति जीवन में आ गया तो उसने समझिए कि सब अपने कुकृत्यों का, पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसलिए किसी भक्त के ऊपर वो पापी है या उसने पूर्व जन्म में इतने पाप किए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कृष्ण कृष्ण करता है उसके प्रारब्ध सब समाप्त हो जाते हैं। अब प्रारब्ध जो है वो समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के साथ वो जीवित रहता है और उस प्रारब्ध को भोगते हुए भक्ति करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं ना कई बार कि अरे हमने तो इतने पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, या अभी पिछले 4-5 साल पहले हम इतने पाप करते थे। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण की भक्ति करने लग जाते हैं तो उन पापों का कोई हिसाब नहीं रहता, वो सीधे सीधे पाप जो है आपके कटते चले जाते, समाप्त होते हैं भक्ति के ही माध्यम से। और किसी भी कारण से भक्ति योग को छोड़ करके आप कोई भी योग अपना लीजिए, आपके जीवन के वो पाप जो है समाप्त नहीं होंगे, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन भक्ति ही एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आपके प्रारब्ध, आपके कर्म सब बदल सकते हैं। इसलिए भक्ति हमें ठीक से करनी है जिससे हम पापों का प्रायश्चित कर लें। किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि भगवान कृष्ण ने जब वो द्रौपदी के 5 बच्चों को जैसे वो लेके आए, उनका शिरोशथामा, तो द्रोणाचार्य जी ने तो पांडवों को ज्ञान दिया था ना अच्छे से, और वो पूरे धर्मपरायण भी थे। तो फिर उनको क्या मजबूरी थी उनकी कि वो मतलब कौरवों की साइड हुए प्रभु जी? कौरव के साइड हुए क्योंकि भीष्म पितामह ने ही उनको रखा था कि आप हमारे जो पुत्र हैं, कौरव हैं या पांडव हैं, उनको शिक्षा दीजिए। तो उनके ही द्वारा वो उनको सैलरी दी जाती थी। वहां द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि अपने शिक्षा के बदले वो पैसे लेते थे, और वो पैसे की वजह से ही उन्होंने अश्वत्थामा का पालन किया था, अपने पत्नी कृपि का भी पालन किया था। बहुत स्थिति खराब हो गई थी। वो द्रुपद के मित्र थे, और मित्रता के कारण जब द्रुपद राज्य जो है उसको निकाल दिया द्रोणाचार्य। अब वो इतने गरीब हो गए थे, कहा जाता है कि अश्वत्थामा को ऐसे जो सफेद चूना घोल करके जो दूध जैसा दिखाई दे, ऐसे पदार्थ को घोल करके अश्वत्थामा को पिलाया जाता था, ऐसी स्थिति थी। तो उस समय उन्होंने भीष्म पितामह के यहाँ आकर के वहां पर शिक्षा देना आरंभ किया, और शिक्षा के बदले उनको बहुत सारे धान्य रत्न ये सब प्राप्त होने लगे, बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त होने लगे उस शिक्षा के बदले में। जब उन्होंने उस शिक्षा के बदले में धन लेना आरंभ किया, वो धन कहाँ से आ रहा था? दुर्योधन के पास से आ रहा था। और दुर्योधन के पास से जब धन मिल रहा है तो कभी भी नहीं कह सकते थे कि हम आपके तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, ये मजबूरी हो जाती, ये बंधन है कि हम किसी के बदले अगर कुछ लेते हैं हम बंधन में हो जाते हैं। इसलिए हमें केवल लेना 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 और कुछ देना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए। तो कहाँ गुरु दक्षिणा में के रूप में द्रोणाचार्य ने कुछ लिया था? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ कौरव और पांडव से उन्होंने दक्षिणा के रूप में कहाँ कुछ लिया? धन मिलता था उनके बदले, राज्य से उनको धन मिलता था, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई कि वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, पांडवों की तरफ से नहीं कर रहे। और भी बहुत सारे कारण हैं।
हाँ जी प्रभु जी, ये तो फिर वही बात होगी ना, मतलब वो जो कहावत बनी हुई है ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, मतलब वो कौरवों का ही अन्न खा रहे थे तो उनकी जो मन की प्रवृत्ति थी वो भी वैसी हो गई ना प्रभु जी फिर, हाँ। है ना। एक प्रभु जी आपने ये भी बताया कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने जो द्रौपदी की परीक्षा ली, जो उन्होंने द्रौपदी। बोला कि मैं पराये पुरुष के पास नहीं, मैं परम पुरुष के पास आई हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया आपने ना। भगवान कृष्ण ने पांडवों की और द्रौपदी की जो परीक्षा ली इन बिटवीन, बहुत अच्छा। पांडवों की। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। एक चीज थोड़ा सा असमंजस वाले स्थिति को दूर कर दे प्रभु जी। मैं हाँ जो है ओम नमो भगवते वासुदेव का जो है मेन जो है जप करता हूँ करीब 11-12 माला प्रभु जी। जी और प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जो है इसको मैं चलते समय, उठते समय, बैठते समय, अन्य समय में मैं पढ़ता रहता हूँ प्रभु जी। क्या यह सही है गलत? सही है प्रभु जी। कहते हैं कि जो भगवान का नाम है वो जैसे तैसे भी ले सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो मंत्र है। मंत्र होने के कारण अगर आपको उसकी दीक्षा प्राप्त हुई है, मतलब किसी गुरु के द्वारा अगर वो मंत्र आपको प्राप्त है, तो आप उसको जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और उस जप को आपको सावधानी पूर्वक माला में एक स्थान पर बैठ करके करना है। हरे कृष्ण महामंत्र तो आप जैसे तैसे भी जप सकते हैं, क्योंकि उसमें ओम नमः इस तरह के जो बीज मंत्र हैं वो नहीं होने के कारण ये मंत्र जो है महामंत्र कहलाता है। इसलिए महामंत्र को आप किसी भी अवस्था में, उठते सोते, खाते पीते, आते जाते, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि हमें किसी गुरु के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हुआ हो, तब जाकर के उसका लाभ होगा। नहीं तो आप उस मंत्र के स्थान पर हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की दीक्षा और किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ये मंत्र नहीं रखता है। ये कली तारण मंत्र कहते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये सतयुग में नारद जी ने ध्रुव महाराज को दिया था, सतयुग का मंत्र है। तो उसी प्रकार हर एक युग का एक अलग अलग मंत्र होता है। 4 युग के 4 तारण मंत्र कहे जाते हैं। और कली संतनोपनिषद में कहा गया है इति परतरो उपाय ना तो सर्ववेदेषु दृश्यते, कि कलयुग में केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो लोगों को कलयुग से, कलयुग के समय में उद्धार कर सकता है। ऐसा कली संतनोपनिषद कहता है। इति षोडशतम नाम कली कल्मषनाशनम। जब नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं उस उपनिषद में, तो स्वयं ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इस महामंत्र को भगवान शंकर ने, विष्णु धर्मोत्तर एक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत इसके पूरे की पूरी श्रृंखला को उन्होंने समझाया है कि महामंत्र कैसे बनता है, कैसे हरे कृष्ण फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस मंत्र को जपना अति श्रेष्ठकर होगा इस कलयुग के समय में। या इतना लंबा मंत्र है, अगर आपको लगता है तो शुरू में केवल कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, लेकिन अगर पूरा मंत्र जपेंगे तो पूरे मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आता है। हरे भी भगवान का ही नाम है। हरे का मतलब यहाँ राधा रानी भी है, हरे का मतलब यहाँ हरि भी है, कृष्ण का मतलब कृष्ण ही है, राम का मतलब राम है। इसलिए हम लोग इस मंत्र को जपेंगे तो एक ही बार में 16 बार भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए अगर इस मंत्र का हम जप करते हैं तो श्रेष्ठकर माना जाएगा। अगर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है वो किसी परंपरा या गुरु से प्राप्त है तो आप उसका जप कीजिए, कोई समस्या नहीं है। और इस मंत्र को आप जैसे जप करते हैं वैसे कर सकते हैं, या उसी जप माला में आप इसको भी 1-2 माला कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने के बाद इसकी भी आप 1-2 माला आरंभ कर सकते हैं, अगर शुरू में अभ्यास नहीं है तो। हाँ प्रभु जी, वो मुख्य रूप से मैं गुरु दीक्षा में ही जो है ओम नमो भगवते वासुदेव में लिया हूँ। और हाँ एक अजपा, जो अजपा मंत्र है वो मिला है गुरु जी। हाँ और हाँ। उसके बाद जो है ये हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, ये कीर्तन के तौर पर इसमें रमता हूँ। पढ़ करके जो है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो बैठ करके कर लेता हूँ, अन्यथा चलते हाँ उठता रहता हूँ प्रभु जी। हाँ ठीक है ना। उसको करने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप सके। इसमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा अनुग्रहित है
जिसके माध्यम से हम राधा कृष्ण के उस प्रेम तत्व को प्राप्त करके आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अपन जैसे जो लोग जैसे जब तक नहीं मालूम था तब तक जैसे मांसाहार कर चुके हैं, उसके बाद 15-20 वर्ष जैसे छोड़ चुके हैं, तो भी उन अभी जैसे पता चला उनको कि ये पाप है, ये जो भी है, तब से उन्होंने कर दिया उसका, तो फिर वो लोगों को जो शुरू में जो कर चुके हैं उसका भी नरक जाना पड़ेगा भोगने के लिए? अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल उन्होंने छोड़ दिया है, तो नरक जाना पड़ेगा। भक्ति के कारण ही छोड़ा है, भक्ति कर रहे हैं इसलिए तब से छोड़ दिया, पता चला कि नहीं ये अपराध है तो छोड़ दिया। तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी भक्त जो है उसको जो नरक नहीं जाना पड़ेगा। पहले कर चुका है उसका फल भोगना नहीं ना, मतलब नरक जाना नहीं। अगर वो भक्ति कर रहा है, ठीक से भगवान का नाम ले रहा है, तो नरक नहीं जाना। डर निकाल दिए मन से, धन्यवाद प्रभु जी। एक चीज जो है थोड़ा सा विषय स्पष्ट बता दें। जैसे लोग जगह जगह पढ़ा गया है कि जो आदमी कर्म करता है उसको भोगना ही भोगना पड़ता है। हाँ। तो क्या जो है इस महामंत्र को या भक्ति मार्ग को अपनाने से क्या खत्म हो सकता है? हाँ, ये स्वयं भगवत गीता में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो भगवत गीता के 5 विषय हैं। काल, प्रकृति, जीव, ईश्वर, ये 4 जो है वो नित्य हैं, लेकिन जो 5वां तत्व है कर्म, वो कर्म जो है वो आता रहता है और जाता रहता है। मतलब आप कर्म को मिटा सकते हैं। कर्म आपके द्वारा किए गए कृत्य हैं जिसको आप खत्म कर सकते हैं केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। क्योंकि जब आप भगवान के हो जाते हैं तो भगवान के पास तो आपकी माया के अंदर आपने कर्म किया है ना, उसकी सजा तो माया देती है, प्रकृति देती है। लेकिन आप भगवान की जब भक्ति करते हैं, भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत चले जाते हैं, तो वहां पर आपको पकड़ करके खींच करके नहीं लाया जाएगा कि आपने ये कर्म किया है, आपको सजा मिलेगी। आप उन सब कर्मों से मुक्त होकर के भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसकी सजा या जिसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं हमारे द्वारा। जैसे रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे तो उनके गले में कैंसर हो गया था, और इतने बड़े भक्त थे, तो उनको कैंसर भोगना पड़ रहा था उनके प्रारब्ध के कारण। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो न चाहते हुए भी कई बार भक्तों को भी भोगना पड़ता है। लेकिन अधिक भजन हो जाए अगर किसी का, उस भजन में भी प्रबलता आ जाए, तो उस प्रारब्ध को भी हम भोगने से बच सकते हैं। इसलिए कर्म को भोगना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। अवश्यमेव कर्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, अशुभ फल हो चाहे शुभ फल हो, उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है और तीव्र भक्ति करता है, तब उसके सारे के सारे बंधन समाप्त होते हैं। हम लोगों ने जब साधु काल में पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था प्रारब्ध, प्रारब्ध, बीज, कूट, अविद्या, वो सब नाश हो जाते हैं, तो कर्म का खेल बचता ही नहीं जब हम भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। जब प्रारब्ध बचा ही नहीं, कर्म बचा ही नहीं, तो सजा कहाँ से मिलेगी? इसलिए भक्ति के ही जीवन में अगर कोई आता है तो अपने कर्म को भी बदल सकता है। ये भक्ति की सामर्थ्यता है। जी प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कहते हैं जो फूल होता है ना, फूल जैसे हम फूल को तोड़ते हैं उसमें भी प्राण होता है प्रभु जी। तो ये भी जैसे अब कई लोग फूल तोड़ते हैं कि हमने भगवान को अर्पण करते हैं। कई बार फूलों का सौभाग्य है, मतलब जो भी दुर्भाग्य लगा लो, जैसे भी लगा लो, कि ये होता है कि अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं, है ना प्रभु जी। तो क्या फूलों के भी प्रारब्ध होते हैं प्रभु जी? हाँ, सबके। इसलिए भगवान जो भी फूल खिलते हैं ना, वो भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए ही खिलते हैं। जो भी फूल खिल रहे हैं संसार में, सब भगवान के गले में माला बनने के लिए ही खिल रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर माला चढ़ाने के लिए नहीं, जो राजनेता हो, अभिनेता हो, उसके ऊपर आप फूल की माला चढ़ा रहे हो, वो उचित नहीं है। इससे अच्छा है कि आप भगवान को समर्पित कीजिए और फिर उस माला को किसी अर्थी में या किसी व्यक्ति को पहना सकते हैं प्रसाद के रूप में, जिसको निर्माल्य कहा जाएगा। उसके पहले तो उस फूल की कोई योग्यता नहीं। ऐसे ही आप फूल की माला पहन लिए
उससे कुछ होना नहीं है। निर्माल्य के रूप में आप धारण कीजिए तो दोष नहीं है, क्योंकि फूल आपके लिए नहीं खिला है, फूल भगवान के लिए खिला है। प्रकृति ने उस फूल को खिलाया ही भगवान के लिए, आपके लिए थोड़ी खिलाया है। इसलिए उस फूल को समर्पित भगवान को करना है, तत्पश्चात आप अर्थी में या किसी भी व्यक्ति को पहना सकते। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। पवन कुमार प्रभु जी, विनोद प्रभु जी, प्रिया माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वश्राम वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री श्री राधा गोवर्धन भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा। हम लगे ना लगते हैं तो उठाओ ना, चेक देगा लो। आप बोलते तुम फेंक उठा के। हाँ हो गया।